तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो रेवलेशन चैप्टर 9 और चैप्टर 10 के बारे में देखेंगे। और एक्चुअली ये दोनों खास करके चैप्टर 9 जो है इसमें जिसको हम लोग ने चुना, मतलब दुनिया ने जिस चीज को चुना है वही चीजें उन लोग को तकलीफ देने वाली, वही जजमेंट्स परमेश्वर उनके ऊपर ला रहा है। तो हम लोग चालू करेंगे चैप्टर 9 से। 9:1, रेवलेशन चैप्टर 9, पहला अध्याय, सॉरी पहला वचन। हाँ, जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अभी यहाँ पे जो है, जब पांचवा स्वर्गदूत तुरही फूकता है तो एक तारा गिरता है। अभी ये तारा जो है, ये तारा कोई सितारा नहीं है, क्योंकि सितारे को एक मनुष्य के जैसे बुलाया नहीं जाता है। ये कोई टूटा हुआ, गिरा हुआ, बोलते हैं ना, जो टूटता तारा नहीं है, तारा नहीं है, लेकिन ये जो है एक स्वर्गदूत है। ठीक है, ये एक स्वर्गदूत है, जो स्वर्गदूत तीसरे स्वर्ग से आता है। और जब वो तीसरे स्वर्ग से आता है तो क्या करता है देखेंगे हम लोग। उसको की दिया है भी। अम, परमेश्वर देखो, बहुत सी चीजें अभी हम लोग, जैसा हम लोग सोचते हैं कि धरती के अंदर बहुत सी चीजें हैं। अभी धरती के अंदर बहुत से लावा है, बहुत सा पानी है, पत्थर है, बहुत से माइंस हैं, गन पाउडर भी अंदर ही है, बहुत सी चीजें अंदर है, बराबर। तो ये सब जो है कुछ भी गड़बड़ नहीं करे, उधर परमेश्वर ने हर एक के ऊपर जो है पूरा बांध के रखा है। ऐसे ही खुला नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप खोदेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा लोग सोचते हैं, बराबर। अभी जैसा वर्ल्ड में कितने ही लोग, कितने ही देश ऐसा सोच रहे हैं कि समुंदर की जो एक्सप्लोरेशन है, समुंदर की खोज अभी तक नहीं की गई है, समुंदर के अंदर क्या क्या है, तो हम लोग खोज करेंगे, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं, लेकिन खोज कर नहीं पा रहे हैं। वैसे ही वो लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष में जाके हम लोग मंगल ग्रह पे पहुंच जाएंगे, हम लोग इधर पहुंच जाएंगे, हम लोग उधर पहुंच जाएंगे। ऐसा मनुष्य बहुत कुछ सोचता है, लेकिन मनुष्य का इन्वेंशंस, मनुष्य का जो आविष्कार आविष्कार करने की शक्ति भी परमेश्वर की तरफ से आती है, और उसको परमेश्वर लिमिट करता है। परमेश्वर बहुत सा नॉलेज को छुपाता भी है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं। हम लोग देखेंगे वो वचन में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परमेश्वर जो है बिन तल का की है। बिन तल का जो पिट है, जो खड्डा है, ये खड्डा मतलब बहुत बड़ा खड्डा है। आपको मालूम है कि जैसा चांद जो है, चांद धरती से अलग हुआ है ऐसा बोलते हैं। तो वहां से पैसिफिक महासागर जो, हिंदी में मुझे मालूम नहीं है, पैसिफिक ओशन बन गया। तो खड्डा मतलब बहुत बड़ा खड्डा है। और उसमें बहुत से क्या है देखेंगे, चलिए चैप्टर 9 का 2 पढ़ेंगे। उसने अथाह कुंड को खोला हम्म। और कुंड में से बड़ी भट्टी के समान धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। हाँ, अभी ये जो है बिन तल का जो, बिन, अथा, अथा मतलब जिसका था नहीं है, बॉटम नहीं, बराबर, ऐसा कुंड है। अभी जैसा सोचिए कि कोई तालाब नहीं, अपना किसी भी कुएं के अंदर कोई कूदता है, वो क्या सोचता है कि उसका तराई में पहुंच जाऊंगा, उसके तल में पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो तल में नहीं पहुंचेगा, समझो वो गिरता ही रहेगा। तो हो क्या क्या हो गया, अथा, अथा कुंड हो गया, बराबर। तो ऐसे ही किसी चीज है, ऐसा कोई जगह है धरती के अंदर जिसकी की है, जिसका क्या है,
कुंजी है, उसको परमेश्वर ने बंद करके रखा है। तो उसका खोलने का आदेश परमेश्वर देता है इसको, स्वर्गदूत को। और स्वर्गदूत जब वो अथाह कुंड को खोलता है, तो अंदर से क्या निकलता है? अंदर से बहुत धुआं निकलता है। बहुत धुआं निकलता है, ऐसा धुआं निकलता है जैसा कि अभी देखो, आपका जो प्रेशर कुकर है, कितने लोग प्रेशर कुकर पहले ही खोल देते हैं, बराबर, पूरा प्रेशर निकलने के पहले ही खोलते हैं, तो कितना बार आपका क्या होता है, फट जाता है तो आपका कवर उड़ जाता है। कितनी जगह ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, आप कवर उड़ जाता है, बराबर। ये मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया, बड़ा एग्जांपल अभी देखेंगे तो जैसा अभी भोपाल गैस त्रासदी हो गई, तो उसमें क्या हो गया, टैंक जो है फट गया, टैंक में से पूरा का पूरा गैस लीक हो गया, बाहर आया। तो यहाँ पे अथाह कुंड का इतना बड़ा कवर, उसको खोलता है जब भी, तो बहुत ही उसके अंदर से धुआं निकलता है, बहुत ज्यादा गर्म धुआं निकलता है। और इतना धुआं निकलता है कि सूरज की रोशनी को ढक देता है। आप सोचिए, इमेजिन करिए कि सूरज की रोशनी अगर ढक सकती है, तो कितना बड़ा वो कुंड रहेगा, अथाह कुंड कितना बड़ा रहेगा, बराबर। वहां से निकलता है, और उसके बाद में उनमें से जब भी धुआं निकल जाता है, उसके बाद में क्या होता है, देखेंगे तीसरा। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और हाँ, उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के समान शक्ति दी। हाँ, अभी उसमें से टिड्डियां निकली। अभी ये टिड्डियां जो है, ये वो टिड्डियां नहीं है जो हम लोग सोचते हैं। मैंने अफ्रीका में देखा है, टिड्डियों को पकड़ के लोग बेचते हैं, उसको बेचते हैं। और अब यमुना बपतिस्मा देने वाले का टिड्डी जो था, उसका खाना था। टिड्डियां जो है बहुत गर्मी देंगे उसको, या उसको बहुत सा आग में लगाएंगे तो वो जल जाती है। लेकिन वो टिड्डियां नहीं है, ये नॉर्मल टिड्डी नहीं है जो घास खाती है, तो पेड़ खाती है। ऐसी टिड्डी नहीं है, ये टिड्डियां नहीं है, ये दुष्टात्माएं हैं। ये दुष्टात्माएं वो हैं जिनको परमेश्वर ने बंद करके रखा है। अभी कितनी देखो, एक तिहाई स्वर्गदूतों को खुला है, उसमें से कितने लोगों ने जो खतरनाक पाप किए थे, जैसा नूह के समय में कितने लोग ने जो मनुष्य की बेटियों के साथ, मानव की बेटियों के साथ जिन्होंने कुकर्म किया था, शारीरिक संबंध बनाए थे, जिससे बड़े बड़े नेफिलम मतलब बड़े जाइंट्स, दानव पैदा हुए थे, बराबर। तो ऐसे 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 जो दूत थे, नरक दूत थे, उनको बांध बांध के रखा है परमेश्वर, एक एक जगह पे। अभी इसका इन लोगों का क्या पाप था मालूम नहीं है। ये जो दूत, ये जो दुष्टात्माएं हैं, इनका क्या पाप था हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन ये जो है अथाह कुंड के अंदर बांधे हुए थे, और इनको खोला जाता है परमेश्वर का न्याय लाने के लिए धरती पे। इस महासत्ताओं के समय 3.5 साल के बाद की बात है ये। टोटल 7 साल का महासत्ताव है। 3.5 साल के बाद नेक्स्ट 3.5 साल जो है, बहुत सा सताव परमेश्वर भेजता है। उसमें से एक ये है कि अथाह कुंड से बहुत सी दुष्टात्माओं को परमेश्वर रिलीज करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये लोग क्या है, ये लोग ये लोग को परमेश्वर टिड्डी है, परमेश्वर का वचन टिड्डी बोलता है, लेकिन एक छोटी टिड्डी नहीं है ये दुष्टात्माएं हैं। और इनको ताकत दी गई है एक बिच्छू की तरह डंक मारने की, लोगों को सताने की, ठीक है। चौथा पढ़ेंगे। उससे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। हाँ, अभी हम लोग ने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा कि 1,44,000 जो परमेश्वर के दास हैं, उस वक्त सेवा के लिए निकलेंगे, उनके सर पे जो है परमेश्वर की मुहर है। तो ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, उनको बिल्कुल टच नहीं कर पाएंगी।
उनको कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनको आदेश दिया गया है। देखो, दुष्ट आत्माएं भी परमेश्वर का आदेश तो मानना है उनको। ठीक है, इसके लिए यीशु के नाम से हम लोग जो बोलते हैं, दुष्ट आत्माओं को मानना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और कौन इंस्ट्रक्शन देता है वो भी आगे लिखा है। ठीक है, कि किसी घास को, किसी हरी चीज को, या किसी झाड़ को टच मत करना। और जो परमेश्वर के दास हैं, जिनके सर पे परमेश्वर की मोहर है, उनको भी टच मत करना। लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं, ठीक है, पांचवा पढ़ेंगे। और उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। हाँ, अभी यहाँ पे जो है परमेश्वर उनको मारना नहीं चाहता है। कितने लोग बोलते हैं ना, बहुत तकलीफ में है, कितने लोग जो डेथ बेड में है। ठीक है, आई थिंक किसी को ऑडियो चालू है, डेथ बेड में है जो। तो जो डेथ बेड में है, वो लोग मरना चाहते हैं। कितने लोगों को किडनी स्टोन होता है, कितने लोगों को पाचन थैली में स्टोन होता है। जब स्टोन थोड़ा भी इधर उधर होता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है, बोलते हैं कि अरे मैं मर जाऊं तो अच्छा है। कितने लोगों को कैंसर होती है, कैंसर से बहुत तकलीफ होती है। तो कितना चीजें है, परमेश्वर टॉर्मेंट करना देना चाहता है यहाँ पे। क्या बोलता है कि मारना मत, मतलब, लेकिन तकलीफ इतना देगा वो कि मरने से भी बदतर होगा, उससे ज्यादा तकलीफ देगा। अभी कितने लोगों को, आप कितने लोग गांव से है, तो गांव में बिच्छू डंक मारता है तो कितना तकलीफ होता है, या मधुमक्खी भी डंक मारती है तो बहुत तकलीफ होता है, बराबर। आपको बहुत बहुत परेशान तो जाने दीजिए, तड़पते हैं लोग, बराबर। तो वैसा तड़पना, ऐसा वो लोग डंक मारेंगे। क्या एग्जैक्टली करेंगे वो मालूम नहीं है, लेकिन एक बिच्छू की तरह उनका डंक होगा। और जिससे लोग तड़पड़े, बहुत तड़पेंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। देखो, छठे में लिखा है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। हाँ, मृत्यु उनसे भागेगी। ठीक है, बहुत कोशिश करेंगे कि मर जाऊं, लेकिन वो मर नहीं पाएंगे। मरने नहीं देगा परमेश्वर उनको, उनको टॉर्मेंट देगा। देखो कितना, हम लोग जो पाप करते हैं, आपको लगता है पवित्र आत्मा को दुख नहीं होता है, पवित्र आत्मा को तकलीफ होता है। दुनिया में जब पाप होता है तो परमेश्वर को दुख होता है, परमेश्वर सहन नहीं कर पाता है। तो आज जो है परमेश्वर वही न्याय ला के लेने के दान देने के लिए, हमारा तो 5 महीने का इस रूप बोल रहे हैं। हो सकता है कोई बीमारी भी हो सकता है, जिसमें वो बिच्छू के डंक के जैसा लगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 5 महीना वो चलती है, ये 5 महीने का वो लोग का समय परमेश्वर की जजमेंट्स का समय रहता है। हमेशा की जजमेंट सिर्फ एक ही है, वो है नरक की जजमेंट, जिसमें एक बार डाल दिया तो वापस बाहर नहीं आएगा आदमी। लेकिन इस दुनिया में जो जजमेंट्स है उसका एक समय है। अभी यहाँ पे 5 महीना परमेश्वर ने सताव का समय है, सताना मतलब तड़पाने का समय है। 5 महीने तक वो लोग तड़पेंगे, और लोग चाहेंगे मैं मर जाऊं, लेकिन वो मरेंगे नहीं, मौत भाग जाएगी। कितना भी कोशिश करेंगे, मर नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे सुसाइड करके मर सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं चाहता है तो आदमी सुसाइड से भी मरने वाला नहीं है। ये 5 महीने लोग मर नहीं पाएंगे, लेकिन दुख सहन करेंगे। दुख सहन करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि ये जो है जजमेंट फ्रॉम गॉड इट इज। कितने लोग, आप लोग सोचते हैं ना, कितने लोग जो आप जाते हैं, अरे ये आदमी को इतना सालों से तकलीफ है, ये मर जाए तो अच्छा है, आप ऐसा सोचते हैं कितने लोग, बराबर। आप लोग, अभी आप बोलेंगे धार्मिक होके कि नहीं नहीं हम लोग चाहते हैं सब लोग ठीक हो जाए। न लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी बूढ़ा भी हो गया है, बहुत तकलीफ से जा रहा है, चल मर जाएगा तो अच्छा है, या मर जाएगी तो अच्छा है, आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये ऐसा समय है, इस समय में ये जो 3 साढ़े 3 साल का जो महासत्ता होगा, उसमें लोग मरना चाहेंगे लेकिन मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे, तड़पेंगे, तकलीफ से तड़पेंगे। ठीक है,
अभी 7वां वचन पढ़ेंगे। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। हाँ, अभी ये जो है, देखो, इनके शरीर घोड़े के समान है, इनके सर मनुष्य के समान है, इनके सर पे जो मुकुट है वो सोने के समान है, इनके बाल जो है वह औरतों के समान है, इनके जो टीथ है मतलब कि दांत है वो शेर के दांतों के समान है, और इनको जो ब्रेस्टप्लेट मतलब कि झीलम दी गई है वह लोखंड की है, और इनको विंग्स है, विंग्स मतलब उड़ सकते हैं लोग, ठीक है। और इनके पूछ है, और पूछ कैसे है, एक जैसा कि एक बिच्छू का डंक रहता है वैसे इनके पूछ है, ठीक है। अभी आप लोग बोलेंगे कि ये तो लिटरल नहीं है, तो कुछ ना कुछ परमेश्वर दृष्टांत में बता रहा है, नहीं दृष्टांत नहीं है, ये एक्चुअल ऐसा कोई प्राणी आएंगे, जो दुष्टात्माएं आएंगी, जो दिखेंगी ऐसे ही, और आवाज भी करेंगे, वो लोग जब भी चलेंगे तो आवाज करेंगे, ऐसा लिखा है, ठीक है। ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ही लोग आएंगे, ऐसे ही दुष्टात्माएं आएंगी, ठीक है। और ये लोग मनुष्य को कांटेक्ट भी कर पाएंगे, मतलब ये शरीर के रूप में आएंगे, कांटेक्ट टच कर पाएंगे, नहीं तो कैसे वो लोग कैसा तकलीफ कैसा देंगे, ठीक है। पढ़िए, आगे पढ़िए। उनके बाल सिंहों के बाल के जैसे, और दांत दांत सिंहों के दांत के जैसे। वे लोहे की जैसी चिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हो। 10 उनकी पढ़िए। पूंछ पूंछों की जैसी थी, हम्म। और उनके डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनके पूंछों में थी। हाँ, अभी ये दुष्ट आत्माएं जो है दिखेंगी भी लोगों को, ये दुष्ट आत्माएं जो है वो टच कर सकते हैं। देखो आज तक ये ऐसा डिलीवरेंस में हम लोग ने सुना है, मैंने अभी तक देखा नहीं है, कि कभी कभी दुष्टात्मा जो है बॉडीली फॉर्म में मतलब कि रूप में आती है, इंसान का रूप लेके आती है भी। आत्मा में आप बहुत से ही दुष्टात्माओं को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है उसमें लिटरल जो वास्तविक वास्तविक में ऐसे लोग आएंगे, ऐसे दुष्ट आत्माएं प्रकट होंगी, जो 5 महीने तक लोगों को तकलीफ देंगी, ठीक है। और ऐसे ही देखो, अगर सिर्फ टिड्डियां होती तो टिड्डियों के ऊपर कोई राजा नहीं होता है, टिड्डियां ऐसे ही चलती है आपस में, पूरा का पूरा उनका झुंड घूमता रहता है, बराबर आके बैठेंगी। टिड्डी को किसने देखा है कभी, टिड्डियां जब भी आती है पूरा का पूरा खेत खा के जाती है, मिनटों के अंदर पूरा खेत को सत्यानाश कर सकती हो। लेकिन ये टिड्डियां नहीं है, ये वो टिड्डियां नहीं है, ये टिड्डियों के ऊपर एक उनका राजा भी है। इसके लिए यहाँ पे लिखा है, 11 वचन पढ़ेंगे। अतः उनका दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबदोन, और यूनानी में अपुलियोन है। हाँ, अभी अबाडोन और अपोलियन, ये उस दूत का नाम है। अभी ये दूत जो है स्वर्ग दूत नहीं है, दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी राजा रहते हैं। जैसा शैतान इज एन आर्क एंजल, शैतान जो है वह दूतों के, नर्क दूतों के ऊपर एक राजा है, ठीक है। आर्क, आर्क का मतलब राजा, राजा एंजल, लीडर एंजल, ठीक है। तो इसका नाम है अबाडॉन या अपोलियन। अबाडॉन का मतलब, अपोलियन का मतलब है कि डिस्ट्रॉयर, नाश करने वाला, जो नाशक रहता है, नाश करने वाला एक दूत है, जो इन पूरे के पूरे दुष्ट आत्माओं को चलाता है, ठीक है। ये पूरे के पूरे दुष्ट आत्माओं को चलाता है। अभी आप बोलेंगे कि बॉटमलेस पिट मतलब नरक में भी दुष्ट आत्माओं का शैतान का राज है क्या? नहीं, नरक में दुष्ट आत्माओं का राज नहीं है, नरक में जो है शैतान का राज नहीं है। क्योंकि एक समय आएगा, इसमें लिखा है, एजिकियल में लिखा है
जब बोलता है, सब लोग बोलेंगे, वहां पे जो नरक में लोग बैठे हैं, जल रहे हैं, वो लोग जब शैतान को भी प्रभु नरक की झील में, आग की झील में डालेगा, तो बोलेंगे कि तू हमारे जैसा ही कमजोर हो गया क्या? जो तू पूरी दुनिया दुनिया को नचाता था, उस पर राज्य करता था, तू हमारे जैसा कमजोर हो गया था, तो हो गया क्या? तो इसका मतलब क्या है कि नरक जो है एक पनिशमेंट का जगह है। वहां पे कोई राजा वाजा राज करने वाला नहीं है। वहां पे परमेश्वर का सबके ऊपर सजा आने वाला है, और शैतान भी एक कमजोर आदमी के जैसा सजा पाएगा हमेशा के लिए। वो भी जलता रहेगा हमेशा के लिए, उधर कोई राज्य करने वाला नहीं है वो। ठीक है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, ऐसा कुछ लोग जो है प्रचार भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, शैतान को भी सजा मिलने वाली है, और वो भी एक इंसान की तरह, दूसरे इंसान जैसा जल रहे उधर, वैसे ही वो भी नरक की आग की झील में जलेगा हमेशा के लिए। तो यहाँ पे जो अपोलियन बता रहा है या अबडॉन बता रहा है, जो डिस्ट्रॉयर है, जो नाशक है, इसका मतलब है नाश, नाश करने वाला आत्मा। नाशक, उसका नाम ही नाश करने वाला है वो। ये जो बंधे हुए यहाँ पे जो दुष्ट आत्माएं थी अथाह कुंड में, उनको चल, उनके ऊपर लीडर था वो, उनको चलाता था। हम लोग ने कितना बार सिखाया भी है कि दुष्ट आत्माओं के झुंड में एक एक लीडर रहता है। वैसे ये एक बहुत बड़ा लीडर है, जिसके नीचे बहुत सी आत्माएं हैं जो अथाह कुंड में बांध के रखी गई थी। ठीक है, तो पहला जो है सताव का, ये मतलब सताव से भी ज्यादा एक तड़पाने का है, फिजिकल पेन। देखो, शरीर में अगर आपको बहुत सा तकलीफ है, बहुत सा गरम, बहुत सा ये वो आपको महसूस करना पड़ता है, लेकिन शरीर पे जब आता है, शरीर में जब तड़पन आता है, शरीर में जब तकलीफ आता है, तो आदमी को सब कुछ याद आ जाता है, बराबर। बहुत ज्यादा आदमी अलर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो सताव है, पहला सताव आने वाला है लोगों के ऊपर, पूरी दुनिया के अविश्वासियों के ऊपर, हर एक दुनिया के हर एक लोगों के ऊपर। ठीक है, हर एक के ऊपर सताव आएगा। ये सताव आएगा, ये लोग 5 महीने तक एक स्कॉर्पियन के डंक के जैसे तड़पेंगे। ठीक है, 12वां वचन पढ़िए। पहली पहली विपत्ति बीत चुकी, अब इसके बाद दो विपत्तियां और आने वाली है। हाँ, देखो, दुष्टात्माओं के साथ चले हैं दुनिया, दुष्टात्माओं के निगरानी में चले, दुष्टात्माओं के द्वारा राज्य किया, दुष्टात्माओं को झुके हैं, इबादत की है। तो दुष्टात्माओं के द्वारा ही उनके ऊपर सताव भी आता है। तो एक वो मतलब एक हाय निकल गई, अभी उसके बाद क्या? छठा ट्रम्पेट, छठी तुरही अभी फूकी जाएगी। 13 वचन पढ़िए। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसके सिंगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना। 14। हाँ, ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रहा है, उन चार स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए खोल दे। 15। और वे चारों दूत खोल दिए गए, जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की एक तिहाई के मार डालने को तैयार किए गए। हाँ, अभी देखिए, बहुत सी चीजें अपने दुनिया में होती है, तो हम लोग सोचते हैं रैंडम चीजें, रैंडम मतलब अचानक हो गया। अचानक कुछ नहीं हुआ है। परमेश्वर ने समय मुकर्रर की है, हर एक बात का समय मुकर्रर है। ठीक है, हमारे जीवन में भी लोग, परमेश्वर ने समयों को मुकर्रर किया है। हम लोग उस समयों से गुजरते हैं। परमेश्वर ने बहुत सी चीजें हमारे जीवन में रखी है, ताकि हम लोग परीक्षा में से गुजर के एक सोने की तरह चमकाए जाएं। उसी तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे परमेश्वर ने दिन, कौन सा मास है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, ये तीनों मुकर्रर करके रखा है, जब वह चार स्वर्गदूतों को, दूतों को, स्वर्गदूतों को नहीं, चार दुष्टात्माएं, ये प्रिंसिपालिटी भी बोल सकते हैं, अधिपति भी बोल सकते हैं, नरक दूत भी बोल सकते हैं,
जिनको बांध के रखा है यूफ्रेट नदी के तट पर, ठीक है। तो हो सकता है ये पानी की आत्माएं हैं। मरीन स्पिरिट्स के बारे में अपन ने एक बार बात किया था। मरीन स्पिरिट्स हैं, पानी की आत्माएं हैं। इन्होंने भी बहुत ज्यादा पाप किया होगा। हो सकता है जो, खास करके जो परमेश्वर जब भी अपना अबोर्ड छोड़ के दुष्ट आत्माएं या स्वर्गदूत, जो स्वर्गदूत गिरे हुए थे, गिर गए थे शैतान के साथ, कितने लोगों ने स्त्रियों के साथ संबंध रखा, तभी परमेश्वर ने उनको बांध दिया। तो इनका क्या पाप है अपने को मालूम नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं है वो क्यों बांधे गए। ये चार स्वर्गदूत जो है, जो गिर गए थे, जिन्होंने पाप किया, उनको परमेश्वर ने बांध के रखा, ठीक है। और फोर हॉर्न्स ऑफ गोल्डन ऑल्टर, गोल्डन ऑल्टर जो है परमेश्वर के सामने वेदी है। और परमेश्वर के सामने जो वेदी है वहां पे लोबान आता है, हम लोग ने पहले भी पढ़ा। तो बहुत सी प्रार्थनाओं के कारण जजमेंट चालू होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जजमेंट चालू हुई, और आवाज निकली चारों हॉर्न से, चारों सींगों से। चार सींग मतलब चार ऐसे, किसी भी चीज को उठाने के लिए आपको चार एक कोने रहते हैं, बराबर। तो वैसे ही यहाँ पे चार ऑल्टर, एक ऑल्टर, ऑल्टर मतलब एक वेदी है। और वेदी को उठाने के लिए वेदी के चारों तरफ जो है वो सींग है। सींग से पकड़ के लोग प्रार्थना करते, कितनी बार कि मूसा के समय में क्या करते थे, सींग को पकड़ के वो लोग प्रार्थना करते थे। या किसी को अगर क्षमा चाहिए, इवन राजा से क्षमा चाहिए, तो जाके वो सींग को पकड़ के रुक जाता था, ठीक है। जैसा कि जोएब का नाम मालूम है आपको, जोएब। जोएब जो दाऊद राजा का एक सिपह सालार था। तो उसको जो है, सुलेमान जब आता है गदी पे, तो सुलेमान उसको मारना चाहता था। क्यों मारना चाहता? क्योंकि उसने बहुत पाप किया था, उसके ऊपर जजमेंट, राजा का जजमेंट ला रहा था। तो जो एक क्या करता है, वह जाके वेदी के एक सींग को पकड़ लेता है कि मुझे क्षमा कर, यहाँ पे मुझे कोई नहीं लेके जाएगा, ऐसा वो सोच रहा था। लेकिन सुलेमान बोलता है कि उसको सींग में से पकड़ के लेके आओ और उसको वध करो, उसको सजा दो। क्योंकि कितने बार ऐसे पाप होते हैं जो क्षमा के लायक नहीं है। अभी आप बोलेंगे अरे फिर हम लोग को क्षमा कैसे मिलेगी? क्योंकि देखो यूहन्ना में लिखा है, ऐसे पाप भी हैं जिसकी क्षमा नहीं है, और ऐसे पाप भी हैं जिनकी क्षमा है। जैसा पवित्र आत्मा के खिलाफ अगर आप पाप करते हैं, उसकी क्षमा नहीं है, इस युग में और आने वाले युग में भी। अभी आप बोलेंगे अभी इसको एक्सप्लेन करो, अभी नहीं करूंगा मैं। अपन कोई टाइम में ना डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कठिन जो सवाल है बाइबल में, उसका एक सेशन रखेंगे, ठीक है। और उसमें हम लोग समझेंगे कि क्या परमेश्वर बोल रहा है। और यमुना की किताब में लिखा गया है, आई थिंक 1 जॉन, एक यमुना में लिखा गया है कि कुछ पाप है जो मृत्यु लाते हैं, और कुछ पाप हैं जो मृत्यु नहीं लाते हैं। तो वो कौन से पाप है जो मृत्यु लाते हैं, और वो कौन से पाप है जो मृत्यु नहीं लाते, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे फोर ऑल्टर, ऑल्टर है, मतलब वहां पे वेदी है, वेदी के चार सींग हैं। और चार सींग से जो है, सींगों में से आवाज निकलती है। मतलब हो सकता है ये परमेश्वर की आवाज हो, या स्वर्गदूतों की, दूसरे स्वर्गदूत जो गिरे हुए नहीं है, जो पवित्र स्वर्गदूत हैं, होली एंजल्स हैं, वो लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि यूफ्रेट नदी के तट पर जिनको बांधा गया है, चार दूतों को, उनको खोला जाए। क्योंकि इस समय के लिए उनको रखा गया था कि अभी देखो, पूरी की पूरे जो शैतान के लोग हैं, शैतान के दूत हैं, वो क्या चाहते हैं? वो वर्शिप चाहते हैं, वो स्तुति चाहते हैं, लोगों की आराधना स्तुति चाहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है, ये चार जन को एक समय दिया गया था, दिया गया है कि ठीक है, मैं तुम लोग को अथा नरक, नरक का कुंड नहीं, आग की झील में जाने से पहले तुम लोग को मैं समय देता हूं, क्योंकि तुम ऐसे ही हो। शैतान का नेचर ऐसा है, शैतान का नेचर दुष्टता है। शैतान को रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। शैतान का मन फिराव नहीं होने वाला है, वो मन फिरा भी नहीं सकता, बिकॉज ही इज गॉन बियॉन्ड
दैट लिमिट, वो उस जगह से चला गया है। कितने लोग भी, कुछ बहुत पवित्र लोग हैं जो शैतान के लिए भी प्रार्थना करते कि शैतान को प्रभु पश्चाताप दे। अरे शैतान पश्चाताप करने वाला नहीं है कभी भी। पश्चाताप सिर्फ मनुष्य कर सकता है, और शैतान के ऊपर ऑलरेडी सजा आ चुकी है, वो बदली नहीं होगी। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो है चार स्वर्गदूतों को प्रभु रिलीज कर रहा है, क्योंकि वो इस समय के लिए ही रखे गए थे। क्यों रिलीज कर रहा है, उनको क्यों छोड़ रहा है प्रभु, कि एक तिहाई पूरी दुनिया के लोगों को मार दे वो, एक तिहाई। अभी पढ़ेंगे ये कितने लोग हैं वो भी देखेंगे। 16 नंबर। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। हाँ, 20 करोड़। देखो, ये चार स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत नहीं है ये, दूत है, स्वर्गदूत नहीं बोलना चाहिए इसको। ये दूत है। और ये चार दूतों के नीचे जो है 20 करोड़ लोग है, 20 करोड़ दुष्टात्माएं हैं, बुरे सवार है। ठीक है, 20 करोड़ और दुष्टात्मा है, गोरे सवार है। मतलब एक एक दूत के नीचे 5-5 करोड़ जो है दुष्टात्माएं साथ में है। ठीक है। तो ये 5-5 करोड़ दुष्टात्माओं को, मतलब 20 करोड़ दुष्टात्माओं को परमेश्वर रिलीज करता है। और ये लोग पूरी दुनिया में जाके एक तिहाई लोगों को मारने के लिए निकले हैं, छोड़ने वाले नहीं है लोग। एक तिहाई लोगों को मारेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी चिलमें आग, धूम्रकांत और गंधक के जैसी थी। और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे। और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। हाँ, उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। ठीक है। ये लोगों को हथियार से नहीं मार रहे हैं, इनके मुंह से तीन चीजें निकल रही है: आग, गंधक और धुआं। ये तीन चीजों से ये लोग एक तिहाई पूरे वर्ल्ड में, अभी एक एस्टिमेट है, एक इंटरप्रेटर ने बोला है कि अगर बेबीलोन, जो पुराना बेबीलोन है जहाँ पे एंटी क्राइस्ट, हम लोग ने छोटा ब्रीफली बात किया था कि 10 देश होंगे, 10 देश जो है अपना पावर एंटी क्राइस्ट को देंगे। उनके ऊपर 11 मुकुट होंगे। ठीक है, मुकुट का मतलब अथॉरिटी होंगे, राजा होंगे। तो वो लोग जो, हो सकता है कि बेबीलोन जो फिर से आ जाएगा, एंटी क्राइस्ट का जो राज्य होगा पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा, एक लिमिटेड इसमें होगा, लेकिन वो जीतता रहेगा। तो अगर उसकी बात कर रहे हैं तो लगभग 10 करोड़ लोग मारे जाएंगे इसमें। एक तिहाई दुनिया के लोग, उस समय के उस बेबीलोन के लोग, बेबीलोन, ओल्ड बेबीलोन के लोग, ओल्ड बेबीलोन एम्पायर के, अगर पूरी दुनिया का बोलेंगे तो लगभग 30 करोड़ लोग मारे जाएंगे। ठीक है, 30 करोड़ लोग मारे जाएंगे इससे। मुझे लगता है कि और ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अभी उस वक्त हम लोग को मालूम नहीं है कितना रहेगा, क्योंकि प्लेग्स ये वो बहुत कुछ होगा। तो बहुत कुछ चीजें होंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप देखो कोविड में ही कितने लोग मरे हैं। ठीक है, हम लोग को एक्चुअल एस्टिमेट नहीं बता रही है वर्ल्ड, लेकिन बहुत लोग मरे हैं। इंडिया में ही करोड़ से में पता नहीं कितने मरे, बोल नहीं सकते। ठीक है, आगे देखेंगे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग, हुए गंधक से जो उसके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की एक तिहाई मार डाली गई। हाँ। क्योंकि उन घोड़ों हाँ, बोलिए आगे बोलिए बढ़ बोलिए। क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों की जैसे थी। और उन पूंछों के सिर भी थे। और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। हाँ, देखो अभी कैसा है, आ, ये एक बीमारी भी हो सकती है जिससे बहुत जुलस, बहुत धुआं, तीन चीजें क्लियर लिखी है: गंधक, आग और धुआं। ये तीन चीजें मुंह से उनके निकलेंगी। और उनके पूंछ जो है
एक सांप के सिर की तरह होंगे। अभी सांप के सिर में क्या रहता है? सांप के सिर में रहता है जहर। तो जब सांप का सिर काटता है किसी को, तो जहर उसके बॉडी में फैल जाता है आदमी के। तो हो सकता है कि एक तिहाई लोग पूरे दुनिया के, यहाँ बेबीलोन, ओल्ड बेबीलोन एम्पायर के, इस तरह से मारे जाएंगे, ठीक है। और मारे जाने के बाद भी आप देखिए कि लोगों की मन दशा कितनी खराब है। इतनी तकलीफ देख के मरने के बाद भी लोग जो है सुधरते नहीं है। आप पढ़ेंगे 20, सामने सामने से मौतें हो रही है, सामने सामने से लोग मर रहे हैं। एक तिहाई लोग मर रहे हैं, मतलब आप सोचिए कि हर तीसरे घर में या हर तीसरा घर मर रहा है, पूरा फैमिली मर रहा है, बराबर। ये सब देखने के बाद भी लोगों का प्रतिशत क्या है, देखिए आप 20वां वचन पढ़ेंगे। बाकी मनुष्यों ने जो उन महामारियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, कि दुष्ट आत्माओं की और सोने चांदी, पीतल पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देख, न सुन, न चल सकती है। 21 भी पढ़िए। और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। देखो, उन्होंने छोड़ा नहीं। सामने से कितने लोग जाते भी होंगे शायद, गढ़ों में, हाई प्लेसेस में, अधिपतियों के स्थानों में जाके बोलते होंगे, अरे हम लोग को बचा ले, हम लोग को ये कर ले, वो कर ले। और फिर भी वो बचा नहीं, लोग मर गए, ठीक है, एक तिहाई लोग मर गए। उसके बाद में भी वो सुधरते नहीं है, वही चीजों में, वो पाप में पड़े हैं, ठीक है। वही अधिपति की सेवा में पड़े हैं, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, मन फिराव नहीं आ रहा है, ठीक है। वो चोरियां भी कर रहे हैं, वो लोगों को मार भी रहे हैं, वो व्यभिचार भी कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते ही रह रहे हैं। तो ऐसा मत सोचो कि, कितने लोग क्या सोचते हैं कि परमेश्वर वो बहुत बेरहम है, लोगों को मारना चाहता है, परमेश्वर लोगों को नरक में डालना चाहता है। परमेश्वर के कितना बार सुसमाचार बहुत बार लोगों ने सुना है। एक इनफैक्ट एक आरसी का बंदा था बहुत साल पहले, उसको, उसका भाई बोर्न अगेन हो गया था। लेकिन मैं जब उसको बताता था तो वो क्या बोलता था कि मेरे को ये सब छोड़ना पड़ेगा ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा ना, मैं क्यों यीशु में नहीं आएगा मैं। तो ऐसा ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, लोग पाप छोड़ना नहीं चाहते, लोग मन फिराव नहीं करना चाहते, लोगों को यीशु नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत देर होने के बाद नरक में कितने ही लोग पड़े हैं, और वहां पे बोल रहे हैं कि हम लोग को सिर्फ 1 सेकंड दे दे, हम लोग धरती पे जाके पश्चाताप करेंगे। अरे तुम इतना सालों तक बैठे रहे, हाँ, पश्चाताप नहीं किया, अपने पाप को ही अच्छा समझते रहे, पाप में ही गलतान रहे, और अब तुम सिर्फ 1 सेकंड चाहिए। कितने मेरे रिलेटिव्स हैं, कभी कभी मेरा झूठ मुंह से निकला, मैं सामने से बोलता हूँ, मुझे क्षमा कर, मेरा मैं झूठ बोला था। तो लोग खुश होते हैं, बोलते हैं तो क्या हो गया, तू झूठ बोला, बोलना चाहिए झूठ। मैं सोचता हूँ ये क्या है यार, मतलब ये लोग चाहते हैं कि हम लोग पाप में रहे। हम पाप में क्यों रहे? हम लोग को प्रभु ने बाहर निकाला है, तो इनको पाप से प्रेम है। ये लोग मन फिराव नहीं कराना करना चाहते। इतना सताव देखने के बाद लोग मर रहे हैं, सामने सामने से देखने के बाद भी लोग मन फिराव नहीं कर रहे। तो ये मनोदशा है पूरे दुनिया की। और उस समय की बात करें, महासताव में, इतना सब देखने के बाद भी लोग मन फिराव नहीं कर रहे हैं, लोग सुधर नहीं रहे हैं, पश्चाताप नहीं कर रहे। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है, लोग पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग 10वां चैप्टर भी देख लेंगे, अभी थोड़ा टाइम है अपने को। 10वां पढ़िए ब्रदर। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, और उसके सिर पर मेघधनुष था, और उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। अभी देखिए यहाँ पे जो
मोहरों की जो जजमेंट्स हैं, ठीक है, मोहरों की जो जजमेंट जो न्याय है वो आने के बीच में एक चैप्टर अलग से डाल दिया है। अभी ये चैप्टर में क्या होता है कि एक सामर्थी स्वर्गदूत आता है जो बादलों से घिरा हुआ है, जिसके सर पे रेनबो है, रेनबो मतलब सतरंगी है, ठीक है, और जिसका शक्ल एक एक सूरज की तरह चमक रहा है, और जिसके पांव जो है वह एक आग के पिलर की तरह, खंबे की तरह है। कौन है ये? आपको क्या लगता है कौन है? किसने लिया था किताब? यीशु मसीह। सही बोला। पिता से किताब पुत्र ने लिया है, और पुत्र जो है वह अभी किताब देने वाला है, ठीक है। पढ़ेंगे दूसरा आयत 10 का 2, और प्रकाशित वाक्य 10 का 2। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पाँव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। अभी उसके हाथ में एक खुली किताब है अभी, क्योंकि सील्स जो है खुल गई है, बराबर। अभी किताब खुल गई है, ओपन किताब है उसके हाथ में। और समुंदर पे और धरती पे उसने पाँव रखा है, एक समुंदर पे एक धरती पे। अभी कितने लोग का क्या इंटरप्रिटेशन है कि यीशु इस समय आ जाएंगे धरती पे? नहीं, इस समय धरती पे नहीं आएंगे। यीशु 7 साल पूरा होने के बाद आएंगे। महासताव का, महाक्लेश का जो समय है 7 साल, उसके बाद में यीशु आते हैं। तो यहाँ पे यीशु सिर्फ यूहन्ना को किताब देने आए, ठीक है। पढ़ेंगे थर्ड, इसी आयत। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के साथ 7 शब्द सुनाई दिए। हाँ, अभी गरजता है, लाइन ऑफ जूडा, यहूदा का सिंह सिर्फ एक है, यीशु मसीह। और जब वो बात करता है तो एक शेर की तरह आवाज आता है, शेर की तरह बात करता है, ठीक है। प्रभु ने कुछ ऐसा बातें कही है यहाँ पे। 7 थंडर्स अटर्ड देयर वॉइसेस, यहाँ पे लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे। तीस, फोर्थ ना, तीसरा चौथा। तीसरा तीसरा पढ़। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वो चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। हाँ, अभी गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। अ, अभी यहाँ पे लिखा है 7 थंडर्स अटर देयर वॉइसेस। मतलब वहां पे कुछ ऐसे शब्द बताए हैं प्रभु ने, जो तूफान की तरह, थंडर, थंडर मतलब तूफान के जैसा आवाज निकले, 7, ठीक है। और ये जो 7 थंडर्स जो 7 बार बोला, एक एक तूफान की तरह जो बोला, तो यूहन्ना कुछ लिखना चाहता था जो बोल रहे हो। पढ़ेंगे चौथा। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। और मैंने जोर से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों ने सुनी है उन्हें पुत्र और मत लिख। हाँ, अभी वो 7 जो तूफान की तरह, या एक हरिकेन की तरह, एक तूफान की तरह जो बातें बोली गई 7, वह यूहन्ना समझ गया था। लेकिन यूहन्ना जब लिखने वाला था, प्रकाशित वाक्य में, जो हमारे हाथ में प्रकाशित वाक्य की किताब है, उसमें लिखने वाला था, तो प्रभु ने इसको रोक दिया, बोला ये चीजें मत मत लिख। कितनी चीजें परमेश्वर ने छुपा के रखी है हमसे, क्योंकि उसकी हम लोग को जरूरत नहीं है अभी, लेकिन प्रभु हम लोग को बताएंगे, ठीक है। अभी एक परमेश्वर का दास था, वो बोलता था, ब्रदर मैं एक दिन बैठा था तो परमेश्वर ने मुझे ये 7 गर्जन में प्रभु ने क्या बताया था वो बताया मुझे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैं बोला यार, यूहन्ना को प्रभु ने बोला कि तू लिख मत, और तेरे को प्रभु ने बता दिया।
देखो, परमेश्वर के वचन के आगे मत जाओ, परमेश्वर के वचन के सामने सर झुकाओ। आगे क्यों जा रहे हो? जब प्रभु ने कुछ बताया नहीं है, जब प्रभु यूहन्ना को बोल रहा है ये लिख मत, तो वो दास को कैसा बता सकता है? आज बहुत सी चीजें लोग बोल रहे कि नहीं, दाऊद मुझे मिलने आया, यूहन्ना मुझे मिलने आया, ये मुझे मिलने आया, वो मुझे मिलने आया। बहुत से लोग बोल रहे हैं। बी केयरफुल। अपने हाथ में प्रभु ने वचन दिया है, वचन के अनुसार चलना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर अपन ऐसे एक्सपीरियंसेस में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ चीजें प्रभु नहीं चाहता है कि हम जाने। प्रभु ने उसको सील अप किया है, प्रभु ने उसको मोहरबंद किया है, प्रभु ने उसको छुपाया है। जैसा मेरे ख्याल से नंबर्स 23 एक बार देखेंगे। नंबर गिनती की किताब 23 एक बार देख लेंगे। है उधर आप? या मेरे को लगता है वही है शायद। और देखिए, मेमोरी में है। क्या लिखा है उधर? सॉरी। अच्छा, वो है क्या? ओके, ठीक है, वो नहीं। एक जगह प्रभु ने लिखा है, let me see। ठीक है, यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा है मुझे, मैं आपको बताऊंगा। एक वचन में प्रभु ने लिखा है कि जो चीजें बताई गई है, जो चीजें उगारी की गई है, वो हमारे लिए है। जो चीजें छुपाई गई है वो परमेश्वर की है। ठीक है, तो बहुत सी चीजें परमेश्वर हम लोग को नहीं बताते हैं, क्योंकि हमारे जो दिमाग है वो छोटे हैं, और हम पाप भरी दुनिया में है। यमुना को प्रभु ने क्यों बताया ये? क्योंकि यमुना जो है स्वर्ग में था उस वक्त। बराबर, स्वर्ग के विजन्स देख रहा था वो, स्वर्ग के दर्शन देख रहा था। तो इसके लिए प्रभु ने उसको बताया, लेकिन उसको बोला कि ये सील अप कर, ये लिख मत। जो मैं बता रहा हूं ये लिख मत, इसको सील अप कर, क्योंकि ये समय में, अपने समय में दिखाया जाएगा। ओके, आगे पढ़ेंगे। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया हाँ, पढ़िए। और उसकी शपथ खाकर, जो युगानुयुग जीवित है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा है, उसी की शपथ खाकर कहा कि अब दौर अब और देर न होगी। देखो, जब भी परमेश्वर बात करते हैं या यीशु मसीह बात करते हैं, तो हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। वह क्योंकि प्रभु ने बनाया है स्वर्ग, धरती, धरती के नीचे की सब चीजें, समुद्र, सब प्रभु ने बनाया है। इसके लिए वो शपथ खा सकते हैं, वो बोल सकते हैं। बराबर, इसके लिए हम लोग को मालूम पड़ता है कि ये यीशु मसीह बोल रहे हैं यहाँ पे, ये कोई नॉर्मल स्वर्गदूत नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो यीशु मसीह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि अभी और देरी नहीं होगी, अभी और देरी नहीं होगी। अभी ये किसकी देरी बोल रहे हैं? सातवां पढ़ेंगे। That Bible was Deuteronomy 29:29. हाँ, डिटोनॉमी 29 पढ़िए ना जरा। डिटोनॉमी 29 अनुवाद, मराठी में अनुवाद है, व्यवस्था विवरण। हाँ, 29-29। हिंदी में बताइए एक बार। हाँ वही है, व्यवस्था विवरण 29-29 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण हाँ, 29 का 29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। हाँ, तो कुछ बातें परमेश्वर ने गुप्त रखी है। अभी सातवां वचन हम लोग पढ़ेंगे।
10 का 7। परंतु सातवें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूकने पर होगा, तो परमेश्वर का वह रहस्य पूरा हो जाएगा, जिसका सुसमाचार उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया था। हाँ, अभी परमेश्वर का जो रहस्य है, परमेश्वर का रहस्य पूरा हो जाएगा। ठीक है। कब? जब सातवीं तुरही फूकी जाएगी। अभी आप बोलेंगे कि ये परमेश्वर का रहस्य क्या है, ये कब पूरा होगा? आप ऐसा सोचना, मतलब कोई भी सोचेगा। तो ये रहस्य क्या है? अभी तक परमेश्वर डिले कर रहा था, परमेश्वर देरी कर रहा था। क्यों देरी कर रहा था? क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में आने चाहिए, परमेश्वर के राज्य में मन फिराना चाहिए, परमेश्वर के अंदर उसकी दुल्हन का पार्ट बनना चाहिए, यीशु मसीह के अंदर आना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर क्या इंतजार कर रहा था, शुरुआत से लेके प्रभु इंतजार कर रहा था। और प्रभु जो है अभी देरी नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अब जो है सातवां जैसा तुरही फूकी जाएगी, उसके बाद में आप देखेंगे कि 12वें अध्याय में जैसे लिखा है कि शैतान को जो है परमेश्वर धरती पे फेंक देगा। ही विल बी कास्टेड टू ऑन अर्थ। शैतान को परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर फेंक देगा, स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक देगा और बाद में अग्निकुंड में डालने वाला है। तो ये जो है, ये इससे परमेश्वर का रहस्य पूरा होगा। ठीक है। जब शैतान को परमेश्वर अपनी जगह पे पहुंचा देगा, तब परमेश्वर का रहस्य पूरा हो जाएगा। तब पूरे के पूरी देखो, पूरी दुनिया के जो राज्य हैं, आज हम लोग को यीशु मसीह के हाथ में नहीं दिखाई दे रहे, बराबर। हालांकि यीशु मसीह अधिकारी है पूरी दुनिया का, आत्मिक स्थानों में तो है, लेकिन भौतिक में भी आज हम लोग देख नहीं रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य नहीं है पूरी दुनिया में। क्योंकि राज्य है, वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, जैसा राज्य होना चाहिए, शांति होना चाहिए, सब जगह पवित्रता होना चाहिए, हम लोग नहीं देख रहे। लेकिन जैसा ही परमेश्वर का राज्य, जैसा शैतान को गिराएगा प्रभु, उसके बाद में परमेश्वर का पवित्र पवित्र जो होली रूल है, वह पूरी दुनिया में आने वाला है यीशु मसीह के द्वारा। तो वो जो है वो पूरा करेगा, परमेश्वर का रहस्य तब पूरा होगा जब पूरी दुनिया के राज्य जो है वो परमेश्वर के और मसीह के राज्य बन जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जिस शब्द करने वालों को मैंने जोर से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। क्या जो जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। अभी जो स्वर्गदूत उससे पहले से बात कर रहा है, देखो याद है, आपको याद है कि वो स्वर्गदूत पहला उसको बोलता है कि ऊपर आ जा, मैं बताता हूं तुझे। वही स्वर्गदूत बोलता है कि यीशु मसीह के हाथ से जो है उस किताब को ले ले। ठीक है, उस किताब को ले ले और क्या कर। 9वां वचन पढ़ेंगे। 10 का 9। आगे का पढ़ना है ब्रदर, जी जी। समझ। जी जी। क्या नाउ नाउ। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगेगी। हाँ, देखो ऐसा क्यों लिखा है कि तेरे मुंह में ये स्वीट बहुत ही मीठा लगेगा, लेकिन तेरा पेट में ये कड़वा लगेगा। मतलब तेरे को पेट में कड़वा, पेट के अंदर जबान नहीं है कि कड़वा लगे, लेकिन पेट में तेरे को हजम नहीं होगी ये बातें। क्योंकि परमेश्वर के कितने ही प्रकाशन हैं दुनिया के लिए। ठीक है, वो भविष्यवक्ताओं को देते हैं, रेवलेशन मिला, खुशी होती है, लेकिन पेट में पचती नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादा भविष्यवाणियां जजमेंट्स के ऊपर है,
ज्यादा भविष्यवाणियां जो है वो लोगों के ऊपर न्याय आने की, देशों के ऊपर न्याय आने के बारे में है। आज जितनी भविष्यवाणियां होती है वो भविष्यवक्ता को भी मुंह में अच्छी लगती है, मीठी लगती है, और लोगों को भी मीठी लगती है। और भविष्यवक्ता के पेट में भी मीठी रहती है, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं करती है उसको। क्योंकि आजकल भविष्यवाणियां क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक पीना सब लोग को अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर की तरफ से जो भविष्यवाणी रहती है वो कड़वी रहती है, क्योंकि वो हमें सुधारती है। हम लोग इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो हजम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जब हमारे साथ बोलती है तो हम लोग को सुधरना ही पड़ता है, सुधरना ही चाहिए। अगर सुधरेंगे नहीं तो अपने ऊपर दंड आने वाला है। इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि तेरे मुंह में ये बहुत ही स्वीट लगेगा, तेरे मुंह में मीठी लगेगी। जो मैं किताब दे रहा हूं तुझे, भविष्यवाणी की किताब है वो, छोटी किताब। ठीक है, ये तुझे मुंह के अंदर तो तू डालेगा तो बहुत ही मीठी लगेगी, लेकिन पेट गड़बड़ हो जाएगा तेरा। क्यों पेट गड़बड़ हो जाएगा? तू डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हैं इसमें जो दुनिया में होने वाली है, जो तेरे को भविष्यवाणियां करनी है। आगे आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो मैं वो छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। हाँ, और तब 11। मुझसे तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों, जातियों, भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। हाँ, उसको बहुत से जातियों, राजाओं, भाषाओं, राज्यों के बारे में भविष्यवाणियां करनी है। अभी भविष्यवाणियां जो है ना, वो मीठी मीठी भविष्यवाणियां नहीं है, वो कड़वी कड़वी भविष्यवाणियां है। जो भविष्यवक्ता है, वो भविष्यवक्ता, पुराने भविष्यवक्ता डरते थे भविष्यवाणी करने से। क्यों? क्योंकि प्रभु बोलते थे जाके राजा को, बोल तेरा नाश होने वाला है, तेरा खून होने वाला है, तेरा मर्डर होने वाला है, तू पापी है। कितने भविष्यवक्ता आज जाके बोलेंगे? कितने लोग जाके ट्रम्प को, या क्लिंटन को, हिलरी क्लिंटन है या इसको, इवन अपने प्राइम मिनिस्टर या किसी को भी जाके बोल सकते हैं आप जो गलत कर रहा है, या किसी भी मिनिस्टर्स को या किसी भी बड़े लोगों को, या अपने कलीसिया के अंदर अपन भविष्यवाणी कर सकते हैं क्या, जो परमेश्वर बोलता है? क्योंकि जो रियल भविष्यवाणी रहती है वो पाप को पॉइंट आउट करती है, हमारी दशा दिखाती है। अगर हमारी दशा नहीं दिखाती है, हम लोग पूरा कोड में दबे हुए, पूरा कोड है हमारे शरीर पे, और हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा भविष्यवाणी देते हैं कि तेरा अच्छा होएगा, तेरा ये होगा, तेरे को वो होगा, बराबर, तेरा भविष्य अच्छा है। भविष्य अच्छा है अगर हम प्रभु के साथ सीधे चल रहे हैं, लेकिन अगर प्रभु के साथ सीधे नहीं चल रहे तो हमारा भविष्य अच्छा है क्या? लोगों का भविष्य अच्छा है क्या? यहाँ पे लिखा है देखो, कि जिनको सर पे परमेश्वर का मोहर है उनको छोड़ के बाकी सबको तू यातना दे, बराबर। तो भविष्यवाणी जब भी आप देशों के लिए करेंगे तो क्या अच्छा चाहता है भविष्यवाणी करेगा? यहुना अच्छा भविष्यवाणी करेगा? एक बात बताइए, एजिकियल है, यशाया है, अलग अलग देशों के लिए भविष्यवाणियां बोलते हैं वो लोग, अच्छी भविष्यवाणियां है वो। सब लोग के ऊपर न्याय की भविष्यवाणियां बोलते हैं। तो भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर के भविष्यवाणी को, वचन को मुंह से खाए, चबाए, और पेट के अंदर हजम करे, समझे, और बाद में लोगों को बताए। ठीक है, ये जो है ना फॉर्च्यून टेलिंग आजकल चालू है, ज्योतिष का, तेरे को कार मिलेगा, तेरे को बंगला मिलेगा, ये सब डुबा रहा है लोगों को। ये सब होने वाला नहीं है। हो गया तो और गड़बड़ है, क्योंकि और ज्यादा उसके पीछे लोग जाए। तो परमेश्वर का वचन हमें सीधा करता है, भविष्यवाणी हमें सीधी करती है। देखो आज बहुत सा चीजें हो रहा है, लॉटरी का नंबर, हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं, लॉटरी का नंबर है, तेरा ये लॉटरी का नंबर निकलेगा, ठीक है,
तेरे को 4 फ्लैट, ऐसे ऐसे लोग हैं, 4 फ्लैट मिलने वाले हैं। लोगों को क्यों गड़बड़ क्यों कर रहे हैं, लोगों को क्यों फंसा रहे हैं वो। रियल भविष्यवाणी ऐसी रहती है, प्रकाशन आता है लेकिन पेट में हजम नहीं होता है। क्यों हजम नहीं होता है? क्योंकि हम लोग बहुत प्रॉब्लम में है। ऐसा नहीं है, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ लोग प्रभु के साथ बराबर चल रहे हैं, परमेश्वर इनकरेज भी करते हैं, परमेश्वर सामर्थ्य भी देते हैं। लेकिन दुनिया के लिए परमेश्वर क्या है? दुनिया कैसी चल रही है परमेश्वर के साथ? बराबर नहीं चल रही है, पाप में पूरी की पूरी घुसी हुई है। तो उनके लिए कौन सी भविष्यवाणियां होगी? हालेलुया। तो ये खास करके जो 10वां अध्याय का ये जो चीज है ना, कि यमुना को वो छोटी किताब, वो छोटी किताब की देखो मोहरें खुल गई थी, सातों मोहरें खुल गई थी। और अंदर जो किताब में लिखा था वो भी जजमेंट थी। वो जजमेंट जो है, वो जो न्याय है, वह यमुना को बोलने हैं। ये परमेश्वर का वचन बोलता है यहाँ पे, बराबर। तो ये चीज आप थोड़ा सोचिएगा आज रात को, कि मुंह के अंदर जो किताब खाता है तो उसको मीठी लगती है, लेकिन पेट के अंदर वो कड़वी लगती है, मतलब हजम नहीं होती, पेट में गड़बड़ होती है। तो ये क्या है, इसको अच्छा समझिए इस बात। ठीक है। तो हम लोग 10 अध्याय तक हम लोग ने पूरा किया है, कंप्लीट किया है, ब्रीफली, नॉट वेरी डीप, बट जितना अपने को समझ में आना चाहिए उसके अनुसार। तो जस्ट आई क्लोज करते हैं, और फिर 11वां नेक्स्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, सब इंटरेस्टिंग ही है। 11वां अध्याय को अपन देखेंगे।